Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Mary Gold, and our today's topic is Unit 6 and the chapter first named Trains. It is a poem in which the poet James S. Tippett wants to tell us how a train runs all the time without taking a rest. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 6 का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रेन्स वह है। यह एक कविता है जो कि लिखी है जेम्स एस टिपेट ने और इस कविता में कवि हमें ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन किस प्रकार दिन रात निरंतर चलती रहती है, यात्रियों को ले जाती है और साथ ही साथ उनके सामान को भी लेकर जाती है। चलिए पढ़ते हैं इस पोम को वर्ड बाय वर्ड। ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, here comes the train. Carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. राइट स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेन है जो कि मजे से चल रही है। ये दूसरी ट्रेन है जो सामान लेकर जाती है, मालगाड़ी बोलते हैं। ये पैसेंजर की ट्रेन है, लोग बैठे हैं और ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो आप अपने चित्र में देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। ओवर द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के ऊपर से, और प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानों के ऊपर से, यहाँ तक कि नदियों के ऊपर से भी देखो आ रही है ट्रेन। कैरिंग पैसेंजर्स, वो ले जाती है यात्रियों को। पैसेंजर्स मीन्स यात्री, कैरिंग मतलब ले जाना। कैरिंग मेल यार चिट्ठियां, मेल मतलब चिट्ठियां, वो चिट्ठियों को भी ले जाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड इन विदाउट फेल, ब्रिंगिंग माने लाना, देयर मतलब उनके, किनके, पैसेंजर्स के या आम आदमी सभी लोगों के। प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, कीमती, लेके आती है उनके बहुमूल्य कीमती लोड्स, लोड्स मतलब वजन यानी सामान। इन विदाउट फेल, बिना फेल हुए वह इन पैसेंजर्स को, उनके मेल्स को और उनके जो भी सामान है उसको लेकर आती है ना। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, हजारों फ्राइट कार्स मतलब किराए की जो कार कह लें, इनके डिब्बे को बोलते हैं। ऑल रशिंग ऑन, ये जो हजारों किराए की ये जो डब्बे हैं वो ऑल रशिंग ऑन, वो दौड़ते रहते हैं। कब कब दौड़ते हैं? थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी और रात को भी। थ्रू डस्क एंड डॉन, और यहाँ तक कि शाम को भी और बिल्कुल सुबह सुबह भी, भोर, सूरज के निकलते समय का जो समय होता है उसे डॉन बोलते हैं, और जो डस्क बोलते हैं सूरज के अस्त होने का समय यानी शाम का समय। तो कहता है वह सुबह और रात को, दिन में और रात को और सुबह और शाम को बहुत दौड़ती रहती है। ओवर द माउंटेन्स, कहाँ कहाँ दौड़ती है? पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, नदियों के ऊपर। यह देखो यह ट्रेन आ रही है। राइट स्टूडेंट्स, अब न्यू वर्ड्स हैं। माउंटेन्स आपको मालूम है पहाड़, पैसेंजर्स मतलब यात्री, रिवर्स मतलब नदियाँ, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, मेल मतलब चिट्ठियाँ, प्लेन्स मतलब होता है मैदान, डस्क माने शाम और डॉन मतलब सुबह, भोर। राइट स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइजेस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द ट्रेन रन? ट्रेन कहाँ कहाँ दौड़ती है? कहाँ कहाँ दौड़ती है? माउंटेन्स में, प्लेन्स में, रिवर्स के ऊपर, है ना। उसके बाद कहता है व्हाट आर द प्रीसियस लोड्स दैट दे कैरी? वो कौन सा प्रीसियस लोड है जो वो लेके जाती हैं? कौन सा प्रीसियस लोड है? वही जो पैसेंजर्स हैं उनके सामान और मेल्स वगैरह को लेकर वह जाती है।
When do the trains run? और ट्रेन कब कब दौड़ती है भाई? वो दिन रात, डे में भी दौड़ती है, डार्कनेस में भी दौड़ती है, साथ ही साथ डस्क और डॉन में भी दौड़ती है। अब वो पूछता है व्हाट इज डस्क एंड डॉन? डस्क इवनिंग टाइम एंड डॉन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट स्टूडेंट्स, नाउ टॉक टाइम। चलिए बात करने का समय है, चलिए बात करते हैं। डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? राइड्स मीन्स सवारी, एंजॉय मतलब मजे करना, ट्रेन मतलब रेल की यात्रा में। क्या तुम रेल की यात्रा में मजे करते हो? अब जो ट्रेन में गए हैं तो वो बता सकते हैं कि मजे आते हैं कि नहीं आते हैं। राइट, इफ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? अगर तुम्हें यू हैड टू ट्रेवल, अगर तुम्हें कभी यात्रा करनी हो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, हाउ वुड यू लाइक टू गो? तुम कैसे जाना चाहोगे एंड वाई, और क्यों? आप कैसे जाओगे और क्यों जाओगे उसमें? तो हम ट्रेन में जाना पसंद करेंगे, और बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। अगर हमें ट्रेन में जाना है तो क्यों जाएंगे हम ट्रेन में? क्योंकि ट्रेन में जाने से क्या होगा कि एक तो ट्रेन में हमें बिल्कुल बैठ के नहीं जाना पड़ेगा, हम कभी कभी हम पूरा कंपार्टमेंट में घूम भी सकते हैं, अंदर वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेन जो है अलग अलग स्टेशन पे रुकती है, और कई सारे जो सामान वामान बेचने वाले भी जो हैं वह ट्रेन में आकर अपना सामान बेचते हैं, तो हमें ट्रेन में मज़ा आएगा। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, स्पेंड माने बिताना, नाइट मतलब रात, अगर हमें कोई रात ट्रेन में बितानी हो तो व्हाट वुड यू नीड टू टॉक और व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू? तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहोगे, या तुम्हें किस चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो अगर हमें एक रात बितानी होगी तो हमारे को अपने रात के लिए भी कोई कपड़े से, अगर हल्के फुल्के से होंगे तो वो ले जाने होंगे, साथ ही साथ हो सकेगा तो हम एक चादर भी लेके जाएंगे, या कुछ बच्चे पिलो भी लेके जा सकते हैं, है ना, और स्टोरी बुक टाइप की भी जा सकती है। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस, इस सूटकेस में तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनके नाम लिखिए और उनकी पिक्चर भी यहाँ पर बनाइए। राइट, अब क्या कहता है, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। डिस्क्राइब, वर्णन करें, एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। राइट 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. अब कहता है वर्णन करिए या बताइए एक इंटरेस्टिंग, एक मज़ेदार ट्रेन की या बस की यात्रा, जर्नी यू हैव टेकन, जो तुमने कभी की हो, या और वुड लाइक टू टेक, वुड लाइक टू टेक, और या तो की हो या करना चाहते हो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी यात्रा, उसके बारे में आप बताइए। कोई से भी 4 sentences, राइट 4 sentences अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में कोई भी 4 sentences आप लिखिए, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे दिए गए वर्ड्स का या फ्रेजेस का। फ्रेजेस किसे बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं शब्दों के समूह को, कुछ 2-4 शब्दों के जो समूह होते हैं उन्हें फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे मैनी पीपल फ्रेज है, स्टेशन या बस स्टैंड वर्ड है, विंडो वर्ड है, सीट वर्ड है, टिकट वर्ड है, क्राउडेड टी स्टॉल्स ये फ्रेज है। राइट, बिग एंड स्मॉल ट्रीज फ्रेज है, लाउड विसल्स फ्रेज है। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इन फ्रेज या वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने ट्रेन में जाना है, तो मैं ट्रेन में गया था, तो क्या था? वंस आई वेंट टू अ रेलवे स्टेशन, right? There are many people in the station. There was crowded tea stalls. Our train moves over the river. I sat on my seat near the window. I took my ticket from the station. The train moves with a loud whistle, and when the train runs, it runs over the hills and river, big and small trees I can see easily from the window.
राइट। इसी तरीके से आप भी, ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स यूज़ करें, हमने तो सारे यूज वर्ड कर लिए, आप चाहें तो कोई से भी वर्ड्स यूज़ करके 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, और वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ वर्ड बिल्डिंग, sort out these different means of transport into the correct groups. One is done for you. Sort out मतलब होता है छांटना। These different, नीचे एक बॉक्स में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन, इनटू द करेक्ट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के हैं, उनको आपने उसमें बांटना है। वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए किया हुआ है, जैसे कि बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक, स्टीमर। अब 3 तरह के हैं, एक तो होते हैं, एक तो लैंड वाले, एयर वाले और वाटर वाले। तो कौन कौन से लैंड में चलेंगे उनको यहाँ लिखना है, एयर में कौन कौन से होंगे उन्हें यहाँ लिखना है, और वाटर में जो चल सकते हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे बस लैंड, कार भी लैंड में जाएगा, एरोप्लेन एयर में जाएगा, शिप वाटर में, बोट वाटर में, ट्रेन लैंड में, बाइसिकल लैंड में, हेलीकॉप्टर एयर में, ट्रक लैंड में, स्टीमर वाटर में, राइट स्टूडेंट्स। अब वो कहता है ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर। कंप्लीट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। गिव मी सम डैश टू ईट, गिव माने देना, मी माने मुझको, सम माने कुछ, टू ईट खाने को, क्या फूड या क्लोथ्स, वेरी गुड फूड। प्ले विद डैश, मी और ग्रे, खेलो किसके साथ, मेरे साथ या ग्रे के साथ, वेरी गुड मेरे साथ। स्विम अक्रॉस डैश, द रिवर या द बोट, तैरो अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, किसके, रिवर के या बोट के, वेरी गुड द रिवर। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन और डॉन, ट्रेन मतलब ट्रेन और डॉन मतलब सुबह, तो लेट्स गेट ऑन द, चलो चढ़ जाओ किसमें, ट्रेन में, राइट स्टूडेंट्स, गुड। एक पेपर लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है, बीचों बीच में 2 फोल्ड्स में मोड़ देंगे, एक लाइन आ जाएगी आपके पास, फिर उस लाइन से एरो की तरह उसको एक इस कोने से और एक इस कोने से मूव करके मोड़ देंगे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा ये पेपर है। फिर उसके बाद इसको इन दोनों के बीच में से थोड़ा सा मोड़ देंगे, जहाँ से ये दोनों मिल रहे होंगे उसके थोड़ा सा नीचे से मोड़ देंगे, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आपको इसको वापस मोड़ना है, जैसे आपने पहले मोड़ा था, फिर इसे वापस मोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर ये छोटा सा जो ट्रायंगल है उसके वापस ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, ऐसे ही ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे को मोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये जो बीच की लाइन है बिल्कुल सेंटर में जो ये आपको दिख रहा है, उससे इसे वापस मोड़ देंगे, दोनों इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आपको जो ये मोड़ा हुआ ऊपर वाला हिस्सा है उसके कोने से इस लाइन को ऐसे मोड़ देंगे, इसके विंग्स बन जाएंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये रेडी है उड़ने के लिए आपका पेपर का एरोप्लेन। लेट्स मूव, चलिए मूव करते हैं। क्राउच लो देन राइज, टेक ऑफ एंड मूव अराउंड द रूम, कम डाउन लाइक अ रॉकेट एंड डांस टू। अब जो ये जब आप वो फेंकेंगे तो ये किस तरीके से जाएगा वो बता रखा है, कभी ये नीचे जाएगा, कभी एकदम से ऊपर उड़ जाएगा, कभी टेक ऑफ करेगा और कभी रूम के चारों ओर घूमेगा और एकदम से नीचे आ जाएगा, लाइक ए रॉकेट एंड डांस टू, और जैसे रॉकेट है और डांस कर रहा है। अप 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 इन द रॉकेट, इन अ रॉकेट, अप वी विल गो, अप वी विल गो, अप 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 इन अ रॉकेट, अवे अप हाई वी विल गो। कहता है ऊपर 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 एक रॉकेट पे हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाते जाते हम रॉकेट में इतने ऊंचे चले जाएंगे और जाते ही जाएंगे। से अलाउड, जोर जोर से बोलेंगे। मेल, फेल, राइमिंग वर्ड्स हैं। डॉन, ऑन, प्लेन्स, ट्रेन्स, राइट स्टूडेंट्स। अब एक छोटी सी राइम बनाई हुई है। इंजन इंजन नंबर 9, इंजन इंजन नंबर 9, व्हेन शी इज पॉलिश्ड शी विल शाइन, इंजन इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन। इंजन इंजन जो है वो नंबर 9 का इंजन है, जब वह, शी मतलब शी इज पॉलिश्ड, जब वह पॉलिश करेगी अपने शूज में
तो वह चमकने लगेंगे। इंजन नंबर 9, जो नंबर 9 इंजन है, 10 विल राइड, जो 10 आएगा वो राइड मतलब सवारी करेगा, किसमें? उस इंजन में, शिमला की लाइन में। शिमला एक शहर है, उस लाइन में वह सवारी करेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। स्टे एट होम, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.